जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार आप लोग को स्वागत करता हूं अपने चैनल गुरुकुल जीएस एकेडमी पर। आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे भारत का भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल, इससे भी कंपटीशन में अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। अर्थात आज के ज़माना में कंपटीशन को आसान बनाने के लिए थोड़ा बहुत सभी विषयों पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज भूगोल से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम लोग भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय क्या है, भारत की विश्व में क्या स्थान है, भारत की क्षेत्रफल क्या है, भारत से और कौन कौन से ऐसे देश बड़े बड़े हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत का विस्तार, भारत की विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार को हम लोग दो तरह से अध्ययन करेंगे, अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के पड़ोसी देश, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, वो कौन कौन सी भारत से उसका संबंध किस प्रकार से जुड़े हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे भारत की सीमा रेखा। भारत की सीमा रेखा किन किन देशों से लगती है, कौन कौन ऐसे देश है जिसकी सीमा रेखा भारत के सिर्फ स्थल से जुड़े होते हैं, और कौन कौन ऐसे देश है जिसका सीमा रेखा सिर्फ और सिर्फ जल से जुड़े हुए हैं, और कौन कौन ऐसे देश है जिसकी सीमा रेखा जल एवं स्थल दोनों से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे भारत की सीमा रेखा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है। देखते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। तो सबसे पहले ग्लोब में देखा जाए कि भारत की स्थान क्या है। तो इस प्रकार से ग्लोब में ये ग्लोब हुए, ये पृथ्वी का जो है मानचित्र हुए। उसके बाद इसको बीचों बीच से जो दो भाग में बांटती है, इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा हो गया। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीचों बीच। वैसी रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस प्रकार से अगर भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांट रही है तो पृथ्वी एक गोला है, ऊपरी वाले को बोलेंगे हम लोग उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से अगर ऐसे अगर देखा जाए, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा की बात किया जाए तो देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। इधर को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, जबकि इधर को बोलेंगे हम लोग उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति यहाँ पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है, और जो भारत स्थित है इसके ऊपर में एक रेखा खींची गई है जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी है, इसलिए कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पर खींची गई है, और कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर लगभग गुजरती है। ये कर्क रेखा हुआ, ये कर्क रेखा हुआ, कर्क रेखा। यहाँ पर एक बात दिया जाए कि आखिर कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा किसी भी स्थान का तापमान बताती है। कर्क रेखा के द्वारा किसी भी स्थान का तापमान का अध्ययन किया जाता है, जबकि देशांतर रेखा के द्वारा किसी भी स्थान का समय का अध्ययन किया जाता है। कर्क रेखा ताप का अध्ययन कर्क रेखा के द्वारा किया जाता है, और मकर रेखा, देशांतर रेखा के द्वारा किसी भी स्थान के समय का अध्ययन किया जाता है। समय के स्थान के समय बताती है, समय दर्शाती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जबकि देशांतर रेखा की बात किया जाए तो देशांतर रेखा से बहुत दूर भारत बहुत दूर में स्थित है। इस तरह से अगर देशांतर रेखा की बात किया जाए तो देशांतर रेखा में देखते हैं तो भारत में जो देशांतर रेखा खींची गई है वो भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो यूपी के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर एक स्थान है, वहाँ से भारत में समय का निर्धारण किया गया है। भारत के विस्तार के बारे में बात किया जाए तो देख सकते हैं, भारत की आकृति से देख सकते हैं
भारत को लगभग चतुष्फलकीय माना गया है, जिसमें अगर देखेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी दिशा के बीच की दूरी को बात करें तो 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी से पूर्वी दिशा की बात किया जाए तो 2933 किलोमीटर है, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेज है वो 281 किलोमीटर है। इस तरह से भारत की विस्तार चतुष्फलकीय है। अगर भारत के चारों बिंदुओं पर जो स्थित है उन स्थानों की बात करें तो सबसे पहले उत्तर में जो अंत बिंदु है वो इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिण दिशा की बात किया जाए तो दक्षिण दिशा में बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट जो है वो स्थित है, वो तमिलनाडु के आसपास स्थित है। अगर पश्चिम की बात किया जाए तो गुजरात में है, और गुजरात में इस स्थान को गोहर मोती बोलते हैं। जबकि पूरब में बात किया जाए तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश स्थित है, जिसे हम लोग किबिथु बोलते हैं। अगर इसका देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। इस तरह से देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेज है यह किसी स्थान को समय बताती है। इस प्रकार से अगर अध्ययन किया जाए तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होते हैं और सबसे अंत में गुजरात में सूर्य उदय होते हैं। इन दोनों के बीच अगर डिफरेंसेज की बात किया जाए तो 2 घंटा के डिफरेंस होते हैं। अगर इसका ये अक्षांशीय विस्तार देखें तो इसमें इंदिरा पॉइंट जो है वहाँ से स्टार्ट होते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से, जबकि अंत में 37 डिग्री 6 मिनट तक पहुँचती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो दक्षिणी भारत कहलाएंगे, जो इस साइड हैं, जो 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है, यहाँ के तापमान अत्यधिक रहेंगे, जबकि इधर का तापमान धीरे धीरे कमते जाएंगे। इस तरह से भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का प्राकृतिक सीमा देखा जाए तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है और इसका आकार जो है चतुष्फलकीय है। अगर इसकी उत्तर दिशा में देखा जाए तो उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान की श्रेणियां स्थित है, पूरब में देखा जाए तो पूर्वांचल की पहाड़ियां स्थित हैं तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित है। भारत की सीमा जो है इस प्रकार से दर्शाया गया है कि उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में जो है हिंदकुश है, सुलेमान की श्रेणियां हैं, उत्तर पूरब में जो है पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। इस तरह से भारत को की सीमांकित किया गया है और यह एक बृहत भौगोलिक इकाई है। भारत एक बृहत यानी बहुत बड़ी भौगोलिक इकाई है, जिसके लिए भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की दर्जा दिया गया है। यह एक बृहत भौगोलिक इकाई है जिसके कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को एक उपमहाद्वीप की दर्जा दिया है, इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात किया जाए तो इसमें 5 देश को रखा गया है। कौन कौन सी देश को रखा गया है? भारत को रखा गया है, बांग्लादेश को रखा गया है, नेपाल को रखा गया है, भूटान को एवं पाकिस्तान को। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देशों को रखा गया है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एवं पाकिस्तान। अगर भारत की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 किलोमीटर स्क्वायर है, 263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व की क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर के साथ विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अर्थात 6 ऐसे देश हैं जो विश्व में भारत से अत्यधिक बड़े हैं। वो देश कौन कौन सी है? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। इस तरह से विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां स्थान आता है। अगर इसको ट्री के माध्यम से अध्ययन करना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा रुख चीन, ट्रिक इसका हो जाएगा रुख चीन अब आया भारत, रुख चीन अब आया भारत। रू से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, चीन तो चीन ही है। आ से हो गया अमेरिका, बा से हो गया ब्राजील, आ से हो गया फिर ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में भारत। इस प्रकार से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।